इंटरनेशनल ट्रेड इकोसिस्टम बिल्कुल बदल गया है। मतलब पॉलिसीज, रूल्स ये इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि कल को इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा। ये पूरी गेम जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है इतनी है नहीं। बहुत पावरफुल मर्दों के पास बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है और वो एक पॉलिसी, एक बात करके पूरी इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल बदल देते हैं। And as for Pakistan, let's see कि ये गुड न्यूज है या नहीं। US President Donald Trump has announced the reaction to President's tariff announcement. They tariff us, other countries, we will tariff them. Let's receive. ट्रम्प ने डेकेड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज को बिल्कुल खत्म करके पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क पे टैरिफ्स लगा दिए हैं। टैरिफ्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क से कोई चीज इंपोर्ट कराता है तो उन चीजों पे टैक्सेस लगा देते हैं। उन टैक्सेस को हम कहते हैं टैरिफ्स। इसका मतलब कि कोई भी फॉरेन चीज जो आपके मुल्क में आ रही है वो और ज्यादा महंगी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान ने कल को जापान की गाड़ियों पे 20% का टैरिफ लगा दिया तो जिधर आपको एक गाड़ी $10,000 की मिल रही हो हाइपोथेटिकली, वो आपको $12,000 में मिलेगी। अब ये गवर्नमेंट्स क्यों लगाते हैं, इसके काफी ज्यादा रीजंस हैं। सबसे पहले तो फॉरेन चीजें इस मुल्क में ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो लोकल बिजनेसेस को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आप बाहर की चीजें लेने के बजाय लोकल मैन्युफैक्चर चीज लोगी क्योंकि वो आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी। और टैरिफ्स क्योंकि बेसिकली टैक्सेस हैं और कौन सी गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं पसंद। जितने ज्यादा टैक्सेस आएंगे उतने ज्यादा पैसे फॉर द गवर्नमेंट। और ये एक मेजर वेपन भी है, इसको हम सॉफ्ट पावर कहेंगे। अमेरिका और चाइना बहुत अरसे से एक ट्रेड वॉर में है और इसका एक मेजर प्रोपेलेंट टैरिफ्स ही हैं। इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे बहुत हेवी टैरिफ्स लगाए हुए हैं। लेकिन जिधर पॉजिटिव साइड है कि लोकल बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी एंड स्पेशली अगर उन चीजों का हमारे पास कोई लोकल अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत महंगी हैं। इतनी महंगी क्यों है ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको एक डाला 1.5 करोड़ में मिल रहा है, लैंड क्रूजर 12 करोड़ की क्यों है। हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिट हो जाती हैं एंड एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है क्योंकि वो किसको चीज बेचें, सबने ही टैक्सेस लगाए हुए हैं। ट्रम्प ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, पाकिस्तान पर 29%। ब्रो, हम भी कोई कम नहीं है। हमने पता है अमेरिका पे कितने टैरिफ्स लगाए हुए हैं, 58%। व्हाई? एवी नहीं हर चीज हमारे पास इतनी ज्यादा महंगी। चाइना पर 34% टैरिफ्स, यूरोपियन यूनियन पर 20% एंड द लिस्ट गोज ऑन। ट्रम्प ने काफी क्लियरली बता दिया कि वो ये सब करके क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है। वो अमेरिका की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है एंड उसके हिसाब से बाकी दुनिया की अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज हैं। ओके, एंड टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करना चाहता है। टैरिफ्स की वजह से एक न्यू कॉस्ट इक्वेशन में आ जाती है और ये कॉस्ट क्या वो कंपनी खुद बेयर करेगी या एंड कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। वेल, हिस्ट्री सेज के कॉस्ट यूजुअली एंड कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ती है। मतलब अगर हम जापान पे टैरिफ्स लगाएंगे तो टोयोटा की गाड़ी महंगी होगी और वो कॉस्ट टोयोटा नहीं देगा, वो आप देंगे। बट यू नो व्हाट्स फ्री? सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई प्रॉमिस कोई टैरिफ्स नहीं है यहाँ पे। जब ये टैरिफ्स अनाउंस हुए तो स्टॉक मार्केट से लोगों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल दिए। यूएस कंपनीज को सबसे ज्यादा हिट हुआ है, like Nike and Apple. I mean, look at that. UK FTSE 100 का शेयर 1.5% से गिरा। एशियन मार्केट्स तक इसका इफेक्ट हुआ है। गोल्ड जो हमेशा देखा जाता है एज द मोस्ट स्टेबल एसेट जब भी इस तरह की कोई अजीब सिचुएशन आती है, एंड इसकी प्राइस रिकॉर्ड हाई पर गई, ऑलमोस्ट $3,200 इन अमेरिका। चाइना इस पूरी गेम में एक मेजर प्लेयर है। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि चाइना इतनी बड़ी गेम खेल रहा है कि जिधर सबका फोकस अमेरिका पे है, चाइना एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। The way it works is कि the Chinese government, CCP, the Chinese Communist Party, एक सिंगुलर फिगर है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। एंड चाइना के बिजनेसेस में गवर्नमेंट बहुत डीपली एम्बेडेड है। ये ज्यादा मुल्कों में नहीं होता। गवर्नमेंट बिजनेसेस में हेविली इन्वेस्ट करता है और उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ सालों में चाइनीज ऑटोमोटिव दुनिया में क्रेजी तरीके से इंक्रीज हुई हैं। जिधर वो कुछ सालों पहले तक टॉप लिस्ट में भी नहीं थी, अब चाइना दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर है। हाउ डिड दैट हैपन? टेस्ला जैसी कंपनीज बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें बना रही हैं, बट चाइना की BYD इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे डालती है इन बिजनेसेस में। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स दुनिया में ना सिर्फ सस्ते हैं बट ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो बाकी कंट्रीज के लोग कहते हैं कि हम ज्यादा पे क्यों कर रहे हैं जब वही चीज सस्ते में मिल रही है। ये टैरिफ्स की एक मेजर वजह ये भी है कि अकॉर्डिंग टू BBC 10 to 15% बाइंग अमेरिकन की ही है। जब एक कंट्री का इतना बड़ा स्टेक है इन द ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, आप फिर खुद ही सोचें कि जब वो आपके प्रोडक्ट्स लेना बंद कर देगा तो आपकी इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ेगा। चाइना के साथ तो अमेरिका की जाती दुश्मनी है। वो हुआवे, टिकटॉक सबको ही बैन कर रहे हैं।
एंड द वे आई सी इट, इससे अमेरिका को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब आई स्टोरी पाकिस्तान की। इन सब टैरिफ्स की वजह से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? पहली तो बात है कि अमेरिका हमारा मेजर इंपोर्टर है ऑफ टेक्सटाइल्स, अपैरल्स जैसे गुड्स, एंड वो अमेरिका में बिकती इसलिए क्योंकि वो सस्ती हैं। जब वही चीजें महंगी हो जाएंगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स कम होने की वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होगा और एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज बहुत कम हो जाएंगी, और जब ये कंपनीज कम हो जाएंगी तो लोगों को जॉब्स कम मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर अमेरिका के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं तो हमें दूसरे मुल्कों की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी ट्रेड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज को काफी ज्यादा बदलना पड़ेगा। एंड हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चेंज लाना इतना आसान काम है। जब मैंने ये सब सुना तो आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू नो कि ये टैरिफ्स कैलकुलेट कैसे हुए हैं। मतलब इतनी बड़ी सुपर पावर हवा में बातें थोड़ी करेगी। पाकिस्तान पे 28% और चाइना पे 34% टैरिफ्स कैसे कैलकुलेट हुए? सबसे पहले आप लोगे अमेरिका एंड किसी और कंट्री के बीच में ट्रेड डेफिसिट, मतलब अगर अमेरिका चाइना से ज्यादा चीजें खरीदता है कंपेयर टू चाइना अमेरिका से कितनी चीजें खरीदता है, तो इन दोनों मुल्कों के बीच में ट्रेड डेफिसिट है $295 बिलियन। फिर आप लोगे कि टोटल गुड्स अमेरिका कितना खरीदता है उस मुल्क से। फॉर चाइना दैट इज 440 बिलियन। आप ट्रेड डेफिसिट को टोटल गुड्स इंपोर्टेड से डिवाइड कर लोगे। 295 डिवाइडेड बाय 440 आपको मिलता है 67%। इसको कर दोगे आप डिवाइड बाय 2 एंड राउंड अप, तो हमें मिला 34%। आप ये सोच रहे होगे कि ट्रंप ने इन मुल्कों पे टैरिफ्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि इन मुल्कों ने अमेरिका पे टैरिफ्स लगाए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा इसको टाइटल रखा है रेसिप्रोकल टैरिफ्स, बट मेरी नजर में ये रेसिप्रोकल नहीं है। आपने फॉर्मूला देखा ही था, उसमें कहीं नहीं इंक्लूडेड कि उस मुल्क ने अमेरिका पे कितने टैरिफ्स लगाए। मतलब जिस मुल्क से अमेरिका ज्यादा चीजें खरीदता है कंपेयर टू जितनी वो उसको बेचता है, उस पर टैरिफ्स ज्यादा लगाए गए हैं। एंड जिन मुल्कों के साथ अमेरिका का कोई ट्रेड डेफिसिट है ही नहीं जैसे यूके, उन पर एक 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका भी दुनिया से ज्यादा चीजें खरीदता है और कम चीजें बेचता है, मतलब उसके इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स, इट बायज मोर देन इट सेल्स। तो शायद ट्रंप ये सोच रहा है कि ये सब करने की वजह से उसका ट्रेड डेफिसिट का बैलेंस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, मतलब अमेरिका ज्यादा चीजें बेचेगा कंपेयर टू कि वो जितनी ज्यादा चीजें खरीदता है। लेकिन आप खुद ही सोचें, ये टैरिफ डिफरेंट मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें एक मेजर कंपोनेंट है और वो है कि अमेरिका की अपनी इकोनॉमी कैसे चलती है। अमेरिका पैसे स्पेंड और इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं और अर्न या कमाते बहुत कम है, और इसी गैप को फिल करने के लिए अमेरिका ज्यादा चीजें खरीदता है और कम चीजें बेचता है। जब उनकी इकोनॉमी और अमेरिकन सिटीजन्स ऐसे ही खरीदते रहेंगे चीजें, ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हो सकता है? क्या आपकी नजर में ट्रंप का ये डिसीजन ठीक था? एंड इंटरनेशनल मार्केट में अगर अमेरिका हमसे कम चीजें खरीदता है, क्या पाकिस्तान के पास कोई दूसरा तरीका है अपना रेट बढ़ाने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप बाइंग स्टफ।